आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। कोरोना सीरीज में हम एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स दे रहे हैं फॉर अवेयरनेस ऑफ आवर हॉस्पिटल स्टाफ एज वेल एज आवर पेशेंट्स। सो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना कैसे स्प्रेड करता है। आज तक तो मैं इसमें नया क्या बोल रहा हूं, नहीं, ये तो चाइना ने 2019 नवंबर से बोला हुआ है कि कैसे कोरोना स्प्रेड करता है और क्या क्या करना है। बट अभी जो लास्ट 1-1.5 साल में जो शोध हुए हैं उसके ऊपर जो निकला है कि आज के डेट में क्या है, क्या इसके बारे में नॉलेज है कि कोरोना कैसे स्प्रेड करता है। ठीक है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये लांसेट जर्नल एक मेडिकल जर्नल है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जर्नल्स, उसमें जो बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं वही पब्लिश हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे ऑथेंटिसिटी होते हैं। ठीक है, तो लांसेट जर्नल ने 15 अप्रैल को उसमें एक आर्टिकल छपा है। आर्टिकल को लिखे हैं 6 फेमस साइंटिस्ट लोगों ने, वो यूके, यूएसए एंड कनाडा के थे। तो उन्होंने क्या बोला है कि कोरोना जो है वो एयर से जाता है। आप लोगों ने इस बीच बहुत बार सुना होगा कि हम लोग फेज 3 में एंटर करेंगे, कम्युनिटी स्प्रेड में एंटर करेंगे करके लास्ट ये बात चल रहा था। और उस बीच कोरोना थोड़ा कम हो गया, हम लोग थोड़ा केयरलेस हुए, और उसके बाद जो सेकेंड फेज आया, सेकेंड वेव आया करीब मार्च बिगिनिंग से। ये जो फेज है ये एक्चुअली फेज 3 में है, या कम्युनिटी स्प्रेड है। या कम्युनिटी स्प्रेड का क्या मतलब है, ये एयरबोर्न है, एयर से जाता है। तो पहले क्या था, पहले बोलते थे कि अगर कोई खांस देगा या छींक देगा तो उससे जो बड़े बड़े पानी जैसे जो निकलते हैं ना, जैसे आप गमछा को गीला करने के बाद जैसे ऐसे कर देते हैं ना, तो उसमें से बड़े बड़े आते हैं, आपके मुंह में पड़ जाता है। और जो छोटे छोटे होते हैं आप देखोगे ऐसे बह जाता है, ऐसे एयर में ऐसे बह जाता है। वो जो छोटे छोटे हैं, पहले बोलते थे वो छोटे छोटे से ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि कोरोना आसपास ही आपके पड़ता है। इसलिए बोलते थे हाथ धो लो, क्योंकि आपके ऊपर किसी से आपने बात किया, उसके बातों से जो निकला होगा जो ड्रॉपलेट्स पानी, या किसी ने छींक दिया तो आपके हाथ पे जो गिर गया उससे आपको फिर आप मुंह में लगा लोगे तो आपको कोरोना होगा। ये सब अभी पूरा चेंज हो गया है। ये बोल रहे हैं कि ये कहीं पे अगर सरफेस में, हाथ में कहीं पे गिर गया, मेरे एप्रोन में गिर गया, मेरे बालों में गिर गया, ये कोरोना वो कोरोना स्प्रेड कर ही नहीं सकता। कोरोना, ये साइंटिस्ट जो अभी आए हैं ये बोल रहे हैं कि कोरोना सिर्फ एयर में होगा, आपके सांस से निकलेगा, मतलब पेशेंट के सांस से निकलेगा, और एक जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो सांस में ले लेगा, तभी कोरोना हो सकता है। कोरोना ऐसे नहीं हो सकता, हाथ से हाथ धो लोगे, 20-20 मिनट में हाथ धोने के लिए बोला गया था, दूर रहने के लिए बोला था। ये बोलता है दूर रहो, पास रहो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एयर में है। ये तो रहता ऐसे घूमते घूमते जाएगा, आप उसके सांस में ले लोगे, आपको हो। तो उसको उन्होंने कैसे प्रूव किया, उन्होंने 10 पॉइंट दिया है कि कैसे इनको प्रूव किया। पहले यहां देखिए, ये एक महिला है, जब ये खांस रहे हैं तो बड़े बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े, उसको कहते हैं ड्रॉपलेट्स, बड़े बड़े, जो मैंने समझाया। और जो पतले पतले ड्रॉपलेट्स हैं वो बातचीत करने पर भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बातचीत करने पर निकल रहा है यही डेंजरस है। इसका मतलब है आपको कोरोना फैलाने के लिए आपको छींकने की व खांसने की जरूरत नहीं है। आप सामान्य बात भी कर रहे हो, सांस भी ले रहे हो, मास्क नहीं है तो ये फैल रहा है हवा में। ठीक है, तो ऐसे ये जो हवा में फैल रहा है, ये हवा में 3 घंटे तक रह सकता है। 3 घंटा, आप सोचो 3 घंटे में उस एरिया से या तो किसी हवा से वो दूर चला गया, या बहुत सारे लोग आप जहां पे बात कर रहे थे उस एरिया को क्रॉस किए और सांस लिए बिना मास्क के, तो ये फैल सकता है। ठीक है, तो उनको कैसे पता चला एयर में है और टच से नहीं जा रहा है करके। एक अमेरिका में एक जगह पे बहुत सारे लोग मिलके गाना गा रहे थे, उसको कहते हैं द फेमस स्कागिट कॉइल। उसमें क्या हुआ था,
एक बंदा एक था इन्फेक्टेड, यहां पे था, और एक ने 53 लोगों को उस दिन इन्फेक्ट किया था। 53 लोग मतलब ये सब हो गए। 3-4 लोग उसमें से थे जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, बाकी 53, आप मान लो ऐसे 60 लोग थे, एक इन्फेक्टेड था, 53 लोग को इन्फेक्शन दिया और 4 लोग इन्फेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यहां इसको कैसे देगा, या ये यहां पर कैसे इन्फेक्शन करेगा, यहां पर कैसे इन्फेक्शन करेगा, यहां पर कैसे इन्फेक्शन करेगा, ऐसे करेगा। अगर इसकी बातों में या जब बात कर रहा है उसके मुंह से जो निकल रहे हैं छोटे छोटे, अगर वो हवा में रहे और ये रूम में उस हवा को ये लोग सब सांस में ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये जा सकता है, ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। सिमिलरली और एक था, लास्ट टाइम आप देखे होंगे डॉक्टर लोगों को जो हॉस्पिटल में काम करते थे, हॉस्पिटल से जाके वो 5 स्टार होटल या कोई होटल में रहते थे, घर नहीं जाते थे। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल एक होटल में 501 नंबर रूम है, 502 नंबर रूम है, वहां पे एक ये इन्फेक्शन है, इसको इन्फेक्शन हो गया है और ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो देखा गया इसको भी इन्फेक्शन जा रहा है। कैसे गया, ये दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं है, और जब रात को रहे थे तो दोनों ने बात नहीं किया, सामने सामने खाना नहीं खाया, बातचीत कुछ नहीं हुआ है, और दोनों अलग अलग रूम में रहे हैं जिसके दरवाजे भी बंद हैं। लेकिन इसके पास कैसे गया, इसका मतलब है इसने जो सांस लिया या इसने अपने रूम में जो बात किया होगा, उसके मुंह से नाजल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो वायरस निकले, वो वायरस क्या हुआ होगा, जो एसी डक्ट है, 5 स्टार होटल में रहता है ना, या जो सेंट्रल एयर कंडीशन रूम रहते हैं, बहुत सारे रूम को सेम डक्ट से जाता है, वहां से ही ऊपर गया होगा, फिर ये स्प्रेड किया होगा चारों तरफ इधर इधर, फिर इसके रूम में भी एसी आया होगा, एसी से वो नीचे गया होगा और इसके सांस में गया होगा। खतरनाक है ना। यहां पे किसी ने टच नहीं किया। ये जो लास्ट ईयर का थ्योरी था कि एक दूसरे को पास जाना पड़ेगा या एक दूसरे के ऊपर अगर रेस्पिरेटरी जो निकल रहा है, छींक खांसी, ये गिरेगा तभी होगा, यहां नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये दोनों कुछ छुए भी नहीं, इन दोनों के बीच में दीवार है, लेकिन ये इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है एयर में है, कीटाणु एयर में है। ठीक है, ये तीसरा है। उसी चीज को इन्होंने प्रूव करने के लिए उन्होंने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया, जो कि इंसान के ऊपर तो नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, जानवर के ऊपर किया है। जानवर ने क्या किया, एक केज में एक जानवर है वो इन्फेक्टेड है, दूसरे केज में और एक जानवर है वो नॉन इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड नहीं है। इन दोनों के बीच में ना एक डक्ट लगा दिया, ठीक है। तो और इसको कहीं से भी एयर नहीं आता है, सिर्फ यहां से एयर आ सकता है, ठीक है। और इसका एयर को इन्होंने यहां से सक कर दिया, यहां से सक किया, यहां से छोड़ा, और कुछ दिन के बाद देखा ये इन्फेक्टेड है। इसका मतलब तो वही है ना, ये जो एग्जाम्पल मैंने बोला वही एग्जाम्पल यहाँ पे हो रहा है। उन्होंने रिसर्च करके दिखाया कि देखो ऐसे हो रहा है, तो ये क्या प्रूव करता है, एयर में जा रहा है। और कहीं पे जा रहा है क्या, कुछ जा सकता है, नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एयर है जो कि सब कुछ पार करके इस रूम में आ सकता है। फिर इन्होंने और एक रिसर्च किया कि ये जो डक्ट है ना जहां से जाता है, वहां पे फिल्टर लगा है, फिल्टर। तो फिल्टर में से इन्होंने जब ऐसे 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 करके लैब में देखा कि क्या है वहां पे कोविड निकला। फिल्टर जो था, और यहां पे भी स्वाब लिया, ये जो डक्ट है ना, ये डक्ट में भी उन्होंने जब स्वाब लिया, स्वाब लेते हैं लैब के देखने के लिए, स्वाब लिया तो वहां पे क्या निकला, कोविड वायरस। इसका क्या मतलब है, मतलब ये इधर से ही जा रहा है, और क्या हो रहा है, ये हवा में है, हवा से इधर जा रहा था, यहां पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, थोड़ा जो फिल्टर है उसमें वो सरफेस में लग गया, फिर यहां से जा रहा था तो इस दीवार में थोड़ा थोड़ा लगा, और जो फाइनली हैंग कर रहे थे वो यहाँ
इसका मतलब वो प्रूव कर रहे हैं वही हुआ। फिर बोलते हैं कि सपोज कोई बोलेगा कि देखो खांसी और छींक में तो इतने बड़े बड़े ड्रॉप्स निकलते हैं, तो उसमें तो बहुत सारा इन्फेक्शन होगा, और जो सांस, जो नॉर्मल सांस लेते हुए या बात करते हुए जो निकलता है वो तो छोटे छोटे होंगे, तो दोनों में से इन्फेक्शन पावर बड़ा होगा जो बड़ा ड्रॉप है। तो उसका ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। इसको थोड़ा दिख रही है पास, देखिए जो बड़ा ड्रॉप है उसमें ढेर सारा पानी है और वो वजन है, वजनदार है, वो तो नीचे गिर जाता है। और जो छोटा ड्रॉप है उसमें पानी नहीं है, सिर्फ वायरस है। देखिए कितना वायरस है, तो ये बहुत लाइट होता है और ये हवा में ही रहता है, तो उसको सांस में ले लोगे, इसको और उसको सांस में ले लोगे, तो ये बहुत खतरनाक है, आपको सीधा इन्फेक्शन दे सकता है। ये है, इसीलिए जो नॉर्मल बात करता है उसमें से जो निकलता है हवा में जो है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है। फिर क्वेश्चन उठा कि कभी कभी ना वो एयर से कल्चर नहीं कर पाए, एयर को ट्रैप करके उसमें से कल्चर नहीं कर पाए कि कोविड है करके, इसलिए WHO थोड़ा बहुत इस चीज को डिक्लेयर करने में कि एयर में जा रहा है करके वो थोड़ा रिलक्टेंट है। तो उसके लिए ये ऑथर्स लोगों ने ये जो मतलब ये आर्गुमेंट दिया है कि जो टीबी है और जो मिजिल्स है, मिजिल्स मतलब बड़ी माता बोलते हैं, तो ये दोनों भी एयर से ही जाते हैं, लेकिन आज तक उनको भी एयर से कभी पकड़ा नहीं गया है, तो कोरोना को भी नहीं पकड़ पाए, उसमें क्या बड़ी बात है। फिर अभी जो और एक चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा फैला सकते हैं, कुछ लोग उतना ज्यादा नहीं फैला सकते। यहां पे मैंने लिखा है कि जितना फैल रहा है ना वो सिर्फ 10% लोग फैला रहे हैं। फिर उनका दोष नहीं है, वो है कि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, उनके नाक से ज्यादा निकल रहा है या थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। जो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है वो कम लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं, बट कुछ लोग हम में से मतलब 100 में से 10% लोगों को बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो सुपर स्प्रेडर होते हैं। सुपर स्प्रेडर मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, वो जो गाना मंडली गा रहे थे उसमें से एक ने 53 लोगों को स्प्रेड किया, बट बहुत जगह पे आप देखोगे कि हम दोनों थे उस रूम में और कोई नहीं था और वो इन्फेक्टेड था, लेकिन मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो स्प्रेडर नहीं था, सुपर स्प्रेडर नहीं था, बट कुछ लोगों में बहुत ज्यादा स्प्रेड कर सकता है। ये फोटो में हम दिखाना चाहते हैं कि जो PPE जो आप देख रहे हो ना, स्पेस सूट, हर ये टीवी में भी दिखाता है, हॉस्पिटल में सब पूरा कवर करके रहते हैं, ब्लू लाइन लगा हुआ है बीच में, ये जो PPE किट है उसको कहते हैं कवर ऑल सूट। कवर ऑल मतलब माथे से लेके पैर के उंगली तक सब कुछ कवर करना है, तो ये हॉस्पिटल में बहुत सारा यूज होता है। तो ये अभी का जो रिकमेंडेशन है बोलता है ये जरूरत नहीं है, ये छींक खांसी से जाएगा ही नहीं, आपके शरीर में गिरने पर भी कुछ नहीं होगा। तकलीफ कहां होगा, जब आप सांस में ले सकते हो। सांस में लेने के लिए क्या चाहिए, छोटे छोटे चाहिए और हवा में रहना चाहिए, ये उसको रोक नहीं सकता। ये जो पूरा सूट पहनते हैं ना, वो सरफेस ट्रांसमिशन के लिए बना था, इसीलिए तो डॉक्टर लोगों ने सब पहन के भी इतने डॉक्टर कैसे मर गए, क्योंकि ये जो सूट बना था ये सरफेस ट्रांसमिशन के लिए बना था, एयर ट्रांसमिशन को रोकने के लिए नहीं बना था। इसलिए अभी इसको मना कर रहे हैं। ये हमने इंटू डाल के दिखाया है कि अभी ये जो रिकमेंडेशन है उसमें कवरऑल सूट नहीं है। अभी रिकमेंडेड क्या है फिर ना, मास्क। मास्क अभी है रिकमेंडेशन में, अच्छा मास्क चाहिए और वो मास्क में लीक नहीं होना चाहिए, और वो लीक को रोकने के लिए आप डबल मास्क यूज कर सकते हो। डबल मास्क से आपका ये जो आप डबल मास्क से देखोगे, जो पहला मास्क है वो थोड़ा ढीला हो सकता है, पर जैसे ही आप दूसरा मास्क उसके ऊपर लगाते हो टाइट करके पकड़ लेता है, वो टेक्निक है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि डबल मास्क पहनो, और मास्क से आपको बचा सकते हो। बाकी जो हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग है वो ठीक है, लेकिन जो प्योर साइंस कहता है अभी ये वायरस एयरबोर्न हो चुका है और ये एयर से ही उसको रोका जा सकता है, या आप बोल सकते हो कि इसको रोका जा ही नहीं सकता, क्योंकि एयर तो हर जगह है और एयर को तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप अगर अच्छा फिटिंग वाला मास्क पहनते हो तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन
फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है।